उसे एक बेटी बने रहने दो। इमोशनल एंड हार्ट टचिंग स्टोरी। रामेश्वर सिंह 70 साल की उम्र में पिछले 8 सालों से बड़े से मकान में बेटी सौम्या के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। सौम्या 30 साल की आयु में अपने माता पिता का समर्थन करते हुए सभी कामकाज अपने ऊपर ले ली थी और वह हर काम में बहुत होशियार थी। सौम्या ने अपने पापा रामेश्वर जी के घर और कारोबार का ध्यान बहुत अच्छे से रखा, जैसे कोई और इतना अच्छे से संभाल नहीं सकता। रामेश्वर जी और सौम्या के बीच का रिश्ता बहुत प्यारा था, जैसे कि एक दूसरे के बिना कोई काम नहीं चलता था और ऐसा लगता था कि रामेश्वर जी सौम्या के बाप नहीं बल्कि बेटे हैं। सौम्या ने अपने पिता का बहुत ही मासूमियत से ख्याल रखती थी। पिता को सुबह जबरदस्ती वॉक पर भेजना या दवाइयाँ खिलाना, सब कुछ सौम्या ने एक माँ की तरह किया। पिता को दवाई खाते वक्त भी वे आधी दवाई छुपा देते, लेकिन सौम्या की नजरों से बच नहीं पाते थे। सौम्या पिता को जबरदस्ती दवाई खिलाती थी। रात के समय चुपके से मिठाइयाँ खाते और सौम्या के सामने पानी पीने का बहाना करते। सौम्या को समझाने की कोशिश करती, लेकिन सौम्या उन्हें शुगर की वजह से रोकती। पिता नाराज होकर एक्टिंग करते हुए किचन से चले जाते। सौम्या पापा को मनाने के लिए मिठाई का टुकड़ा लेकर जाती और फिर दोनों उसे आधा आधा बांटकर खाते। इसके बाद दोनों के चेहरे पर बड़ी स्माइल आती। घर बड़ा था। सौम्या सोच रही थी कि एक किराएदार रखा जाए ताकि रामेश्वर जी का अकेलापन कम हो। जल्द ही रामेश्वर जी ने किराएदार को फाइनल किया, जिनका नाम मोहनदास था। उम्र उनकी 60 के आसपास होगी। उन्हें मिलते ही रामेश्वर जी और सौम्या को मोहनदास अच्छे लगे। थोड़े दिनों में मोहनदास और रामेश्वर जी अच्छे दोस्त बन गए थे और अब वे सुबह सुबह साथ में वॉकिंग के लिए जाते थे। मोहनदास ने कभी कभी रामेश्वर जी और सौम्या के साथ डिनर किया करते। एक दिन जॉगिंग के दौरान उन्होंने कहा कि अकेले कैसे सब कुछ इतने अच्छे से संभाल लेते हैं। रामेश्वर जी ने कहा कि सौम्या सब कुछ इतने होशियारी से संभाल लेती है कि उन्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं होती है। मोहनदास ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक है, लेकिन जब सौम्या ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए यह सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं। रामेश्वर जी के चेहरे के भाव बदल गए। वे कुछ कहना चाहते थे लेकिन कुछ कहे नहीं। तब मोहनदास ने बताया कि उनके 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के, और वे अमेरिका में रहते हैं। रामेश्वर जी को लगा जैसे वह ताना मार रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और जॉगिंग करके अपने घर लौट आए। कुछ दिनों बाद रामेश्वर जी ने मोहनदास को अपने साथ खाने के लिए बुलाया, क्योंकि मोहनदास की पत्नी बाहर थी। रामेश्वर जी, मोहन और सौम्या डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाएं। मोहनदास ने पहला निवाला खाते ही सौम्या की खाने की तारीफ की और रामेश्वर जी को भी इससे गर्व महसूस हुआ। मोहनदास ने कहा, सौम्या के ससुराल वाले बहुत खुश होंगे। सौम्या कुछ कहती, लेकिन रामेश्वर जी ने उन्हें रोक दिया और बात बदलने के लिए सौम्या से कारोबार की स्थिति पूछी। सौम्या ने सभी जानकारी उन्हें दी और मोहनदास ने भी सुना। मोहनदास ने कहा, बेटा मानना पड़ेगा, जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो। फिर मोहनदास ने कहा, तुम रामेश्वर जी की बेटी नहीं बेटा हो। अब रामेश्वर जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों सभी लोग बेटी को बेटे से कंपेयर क्यों करते हैं। ऐसा एक भी काम या फिर एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटियों ने अपना नाम ना किया हो। आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपनी क्षमताओं को साबित किया है। आप जैसे लोग उनकी तुलना बेटों से करते होते होंगे। बहुत लोगों के लिए बेटे महत्वपूर्ण, लेकिन मेरे लिए मेरी बेटी ही सबसे बड़ी है और मैं उसके किए कामों पर गर्व महसूस करता हूँ। उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। आपके 2 बेटे हैं ना, लेकिन वे आपसे साल में कितनी बार मिलने आते हैं। अब आप भी बदल जाइए। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए। इससे यह साबित होता है कि मोहनदास ने अपनी सोच में बदलाव करते हुए बेटी की महत्व को स्वीकार किया। आपको किसी भी बेटी का सम्मान करते समय कभी भी यह नहीं कहना चाहिए कि तुम बेटी नहीं बेटा हो। कमजोरी बेटी में नहीं, हमारे मन में है। तुलना करके देखो, सभी क्षेत्रों में बेटियां नंबर 1 में है। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।